Assalamualaikum dear students. I hope you are doing well. We are here for virtual classes session 2021 and we are doing a revision, my dear student, for your support so that you could be well prepared for your examination. और कोशिश करेंगे कि हम टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़बरदस्त हेल्प दें और आपकी तैयारी करने में आपको मदद दें। ठीक है, तो आज के लिए द टॉपिक व्हाट आई हैव सेलेक्टेड फॉर टुडे इज डिवोटेड फ्रेंड। द डिवोटेड फ्रेंड इट्स अ स्टोरी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो बच्चों ने क्लास में लेक्चर मेरे अटेंड किए थे तो उनको आइडिया है कि ये इतनी ज़बरदस्त स्टोरी है। कुछ बच्चों ने इसकी नरेशन भी की है मेरे साथ और कुछ बच्चों ने इसके असाइनमेंट वगैरह भी किए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी मैं जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किए लेक्चर उनको भी सपोर्ट मिल जाएगी और जिन्होंने लेक्चर्स अटेंड किए हैं उन्हें भी सपोर्ट मिल जाएगी रिवीजन के तौर पर, तो उनकी जो प्रिपरेशन होगी वो अच्छी हो जाएगी। एनी हाउ विल हैव टू डू इट। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूंगी ऑथर के बारे में। इसके राइटर हैं ऑस्कर विल्ड, ऑस्कर फिंगल-ओ फ्लैफिटी वर्ल्स वाइल्ड। 16 अक्टूबर 1854 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 30 नवंबर 1900 इनकी डेट ऑफ डेथ है। बहुत छोटी उम्र में ही इनकी जो है ना डेथ हो गई थी। अराउंड बल्कि 46 ईयर इनकी एज रही और इनकी डेथ हो गई। और अच्छा, वॉज एन आयरिश पोइट एंड प्ले राइट। एक ड्रामा निगार थे और ये शायर भी थे। ठीक है, आयरिश थे ये, आइलैंड से इनका ताल्लुक था। आफ्टर राइटिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स थ्रू आउट द 1880s, द अर्ली 1890s सॉ हिम बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्ले राइट्स इन लंदन। अच्छा, ये इनका ड्यूरेशन बता रहे हैं कि 80 की दहाई में 1880 की दहाई में ये लिखते रहे। उसके बाद 1819 की दहाई में ये बहुत ज़्यादा मशहूर ड्रामा निगार, लंदन के बहुत मशहूर ड्रामा निगार की हैसियत से उनका मतलब वो अपेयर हुए। ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज एपिग्राम्स। एपिग्राम्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स कंसाइज पोम डीलिंग पॉइंटेडली एंड ऑफन हिस्टोरिकली विद अ सिंगल थॉट और इवेंट। यानी कि एक छोटी पोएम होती है जिसे किसी एक ही इवेंट या ख्याल पर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इसके लिए बहुत याद किए जाते हैं। और इनके प्लेस इज नॉवेल द पिक्चर्स ऑफ डोरियन ग्रे एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज क्रिमिनल कन्विक्शन एंड अर्ली डेथ एट द एज ऑफ 46। इनका नावल था द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में या इसको याद कर लीजिएगा। ये एमसीक्यूज में इस्तेमाल होता है ये वाला जो लाइन है इसकी। ठीक है, और कुछ इनके ऊपर क्रिमिनल कन्विक्शन लगाए गए थे और इसके अलावा इनकी एज बहुत छोटी, इनकी डेथ बहुत छोटी उम्र में 46 की एज में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये इन तमाम बातों के में बैकग्राउंड में इनको याद किया जाता है। वाइल्ड्स पेरेंट्स वर एंग्लो आयरिश इंटेलेक्चुअल्स इन डबलिन। डबलिन में रहते थे इनके पेरेंट्स। अ यंग वाइल्ड लर्न्ड टू स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच एंड जर्मन। जब हमारा ऑथर जब यंग थे, नौजवान थे, तो उन्होंने फ्रेंच और जर्मन बड़ी फ्लुएंसी के साथ बोलना सीख लिया था। एट यूनिवर्सिटी while read grades he demonstrated himself to be an exceptional classist, first at Trinity College Dublin then at Oxford। और सब पहले वो ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में रहे और फिर ऑक्सफोर्ड में, यानी कि उनकी तालीम तरबियत बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में हुई और बहुत ही आला तालीम उन्होंने हासिल की। ही बिकेम एसोसिएटेड विद द इमर्जिंग फिलोसफी ऑफ एस्थेटिसिज्म लेड बाय टू ऑफ हिज ट्यूटर वॉल्टर पीटर एंड जॉन रस्किन। अच्छा, जॉन रस्किन एंड वॉल्टर पीटर इनके ट्यूटर रहे और इन्हीं के ज़रिए इन्होंने फिलोसफी ऑफ एस्थेटिसिज्म सीखा। ठीक है, आफ्टर यूनिवर्सिटी
एस्थेटिसिज्म मैं आपको बता दूं कि ये वो सोच या वो समझ होती है जिससे इंसान कुदरत की रानाइयों को समझता है। इसको आ, जी इसमें पोइट्री, आर्ट, फनून, सारे फनून लतीफ़ा शामिल होते हैं। ठीक है, इसको हिस्से जमालियात भी कहते हैं उर्दू में। आफ्टर यूनिवर्सिटी वर्ल्ड मूव टू लंदन इनटू फैशनेबल कल्चरल एंड सोशल सर्कल्स। और यूनिवर्सिटी के बाद वाइल्ड जो है ना लंदन के फैशनेबल और जो कल्चरल सोशल सर्कल था उसकी तरफ उनका रुझान बढ़ गया और वो उसमें जाने माने लगे। अच्छा, द डिवोटेड फ्रेंड, आ जाते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। आप ये देखें, पिक्चर देख रहे हैं, इसमें एक बत्तख है, एक चूहा है और एक जो है ना चिड़िया है, लिनेट। ठीक है ना, ये हमारी स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और ये बत्तख देख रहे हैं आप, ये बत्तख पानी में तैर रही है, पीछे इसके छोटे छोटे बच्चे पानी में तैर रहे हैं। तो हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग ये अपने बच्चों को पानी में तैरना सिखा रही है। ठीक है ना, और यहाँ पर ये जो पिक्चर शो कर रही है, यहाँ पर ये डिस्कशन कर रहे हैं। एक्चुअली ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं और बातें करते करते ही ये डिवोटेड फ्रेंड का टॉपिक निकला और इस पे लिनेट ने कहानी सुनाना शुरू कर दी और ये सारे कान खोल के इसकी कहानी सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है हमें क्या बता रहा है। द डिवोटेड फ्रेंड इज अ फेरी टेल दैट ऑपरेट्स एज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। ये एक परियों जैसी कहानियाँ, फेरी टेल परियों वाली कहानियों को कहते हैं, जादुई कहानियों को कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें मज़े की बात है कि स्टोरी के अंदर स्टोरी है। यानी कि पहली स्टोरी तो ये है कि चूहा, बत्तख और चिड़िया की कहानी। बत्तख अपने बच्चों को तैरना सिखा रही है, चूहा उनको देख रहा है, फिर बत्तख बार बार तैरना सिखाती है तो चूहा गुस्सा हो जाता है कि बच्चे फॉलो ही नहीं करते हैं, बात ही नहीं मान रहे हैं अपनी माँ की, वो भाग जाते हैं, तो खेल में लग जाते हैं। तो चूहा कहता है व्हाट अ डिसोबीडिएंट चिल्ड्रन, दे ऑट टू बी ड्रॉन, मतलब कितने नाफरमान बच्चे, इनको तो डुबा देना चाहिए। अब बत्तख को बुरा लगा कि वो एक माँ है, बट उसके बच्चे कितने भी नादान हो, कितने भी जिद्दी हो, लेकिन वो कभी भी अपने बच्चों को कंडेम नहीं कर सकती और डुबाने और मरने के बारे में तो मारने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। तो वो फिर चूहे को समझाती है ऐसी कोई बात नहीं है और हर एक की इब्तिदा होती है और इब्तिदा में हर कोई धीरे धीरे सीखता है, मोटिवेशन बनती है, स्लो होती है। ठीक है, तो कोई ये कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं वालिदैन की फीलिंग्स को नहीं समझता। ठीक है ना, और मैं तो ये जानता हूँ कि मोहब्बत अच्छी चीज़ है, लेकिन मोहब्बत से बड़ी चीज़ है दोस्ती। दोस्ती एक रेयरर जज्बा है। तो इस बात पे लिनेट इनकी बात सुनती है। लिनेट कहती है कि तो तुम क्या जानते हो डिवोटेड फ्रेंड के बारे में कि कैसा होना चाहिए। तो वो कहता है जैसा मतलब मेरे दोस्त को मेरे साथ डिवोटेड होना चाहिए। तो चिड़िया पूछती है तो इन रिटर्न आपको कैसा बिहेव करना चाहिए। तो वो कहता है ये बात मेरे समझ में नहीं आई। तो कहती है अच्छा चले मैं इस मौजू पे एक कहानी सुनाती हूँ। जो बड़े ज़ौक़ व शौक़ से वो कहानी सुनने लगता है। ठीक है ना, तो ये अब जो एक्चुअल कहानी है वो ये है जो अब यहाँ पर डिफाइन की जाएगी डिवोटेड फ्रेंड्स की। तो ये एक कहानी ये है और दूसरी कहानी जो डिवोटेड फ्रेंड की इसमें चलेगी। तो इसको उन्होंने कहा है दैट ऑपरेट्स एज ए स्टोरी विद इन अ स्टोरी, राइट। इन द फ्रेम स्टोरी अ लिनेट एंड डक एंड वाटर रेट गैदर अराउंड अ पॉन्ड। एक तालाब के गिर्द जमा होते हैं ये। द वाटर रेट डिक्लेयर्स ऑफ नोइंग नथिंग इन द वर्ल्ड दैट इज आइदर नोबलर एंड और रियरर देन अ डिवोटेड फ्रेंडशिप। जैसे कि मैंने अभी बताया कि चूहे ने कहा कि कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ और इससे ज़्यादा रेयर नहीं होती जितनी कि डिवोटेड फ्रेंड होती। When asked what this kind of friendship consists of, the water rat explains that it involves his friend being wholeheartedly devoted to him. जब उससे पूछा कि किस तरह की दोस्ती होती है तो उसने कहा कि मेरे दोस्त को मेरे साथ दिल से डिवोशन दिखानी चाहिए, दिल से मेरा पक्का दोस्त होना चाहिए। The linnet asked what the water rat would do for his friends in return. जब लिनेट ने पूछा कि तुम वापस सी में अपने दोस्त के साथ क्या करोगे या क्या सलूक करोगे या क्या दोगे, बट द वाटर रेट डजंट अंडरस्टैंड व्हाट द लिनेट इज टॉकिंग अबाउट। तो फिर वाटर रेट को लिनेट की, चिड़िया की ये बात समझ में नहीं आई। Thus the linnet decides to tell a story on the subject of friendship.
तो फिर लिनेट ये फैसला करती है कि बल्कि चिड़ा है एक्चुअली फैसला करता है कि वो एक कहानी सुनाएगा इस मौजू पे, यानी कि डिवोटेड फ्रेंडशिप या फ्रेंडशिप के मौजू पे। ठीक है, तो सब ज़ौक़ व शौक़ से ये कहानी सुनने लगते हैं। The interior story told by the Linnet depicts the relationship between a poor innocent peasant named Hans and a rich tradesman named the Miller. अच्छा, अब जो दूसरी कहानी, जो अंदरूनी कहानी है जो लिनेट सुनाती है, वो है दो कैरेक्टर के दरम्यान। हैंस जो कि गरीब एक किसान होता है या गरीब गांव का बंदा होता है, और दूसरा एक अमीर ताजिर मिलर होता है। At the beginning of the story, the reader learns that Miller claims to be Hans' devoted friend, और कहानी के इब्तिदा में नजर आता है कि मिलर हैंस का बेहतरीन दोस्त होने का दावा करता है। एंड कंटिन्यूअली विजिट्स एंड टेक्स फ्लावर्स फ्रॉम हैंस गार्डन, और उसके बाग से, मतलब उसके घर बार बार विजिट करता था और उसके बाग से फूलों को ले जाता था। When winter descends, the miller does not visit Hans. जब सर्दियां आती थी तो मिलर नहीं आता था। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें मिलर हैंस के बाग से फूल लेकर जा रहा है। वो सारे जितने फूल उसको मिलते थे वो सारे के सारे फूल भर लिया करता था, और ख्याल भी नहीं करता था कि हैंस बेचारा परेशान होगा, और उसको फूल बेचकर ही वो गुजारा करता है, उसका खाने पीने का उसका सामान ज़िंदगी है, लेकिन वो फूल ले लिया करता था बगैर उसका ख्याल किए। तो ये पिक्चर शो कर रही है कि मिलर खड़ा हुआ है और उसके फूलों को ताड़ रहा है। सही है। तो अब यहाँ पर है व्हेन विंटर डिसेंड्स मिलर डजंट विजिट। जब सर्दियाँ आती थी तो मिलर हैंस के पास कभी नहीं आता था। Choosing to sit in the comfort of his home with his wife and son while Hans suffers greatly and sells various personal possessions for bread. अच्छा, वो अपने घर में आराम से शमादान रोशन किए, आग जलाए फायर प्लेस पे, अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ मज़े से सर्दियाँ गुजारता, बाहर नहीं निकलता। जबकि सर्दियों में चूँकि ग्रोथ नहीं होती फ्रूट एंड फ्लावर की, तो हैंस बड़ी मुश्किल में पड़ जाता था और अक्सर अपनी ज़ाती चीज़ें वो अपने खाने पीने के लिए, रोटी रोज़ी के लिए बेच दिया करता था। मिलर इस बात से बेखबर रहता था, उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि हैंस के साथ क्या हो रहा है। When spring comes, the miller visits Hans again, begins to exploit Hans in various ways. जब बाहर का मौसम आता था, ये देखें, ये उसका गार्डन है, कितना खूबसूरत गार्डन है, हरियाली भरी हुई है, फूल लगे हुए हैं, गेट भी लगाया हुआ है और सब्ज़ा जारी है, कितना खूबसूरत गार्डन है। और अभी आप बैठे तो यहाँ पर कितना सुकून मिले, सारी कहना चाहिए कि सारी परेशानियों से, सारी मसरूफियत से इतने पुरसुकून इन्वायरमेंट में बैठे तो रिफ्रेश हो जाए। ठीक है। अच्छा, जब बाहर आती थी तो मिलर दोबारा हैंस के घर आना जाना शुरू कर देता था, ताकि उसके कई तरीक़ों से वो उसका फ़ायदा उठाता था। Although the miller claims that he will very generously give Hans his wheelbarrow, he admits that the wheelbarrow is extremely damaged. अच्छा, अगरचे मिलर ने दावा किया था कि वो अपनी व्हील हैंस को दे देगा, हाँ, जबकि उसने ये भी तस्लीम किया कि उसकी व्हील बुरी तरह डैमेज्ड है। एंड द रीडर नेवर एक्चुअली सीज दिस व्हील पास इनटू हैंड्स, जबकि कहानी के क़ारीन देखते हैं कि कभी भी कोई व्हील हैंस के हाथों में आई नहीं। यहाँ तक वो रीडर को भी एक इश्तियाक हो गया कि व्हील हैंस को मिलेगी, वो मुंतज़िर रहे, मगर आखिरकार कहानी का अख्तिताम हो गया, कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन व्हील कभी हैंस के हाथ में नहीं आई। व्हील आपने फर्स्ट पिक्चर में देखा होगा कि वो एक खड़ा हुआ है, उसके हाथों से उसने व्हील पकड़ी हुई है, तो आपको आइडिया हो जाएगा व्हील किस तरह की है। When Hans exclaims that he has a single piece of wood he could use to repair that wheelbarrow,
तो जब हैंस ने ये बताया कि उसके पास एक लकड़ी का तख्ता है, तो उससे वो अपनी वो जो व्हील बैरो जो डैमेज्ड है, जो मिलर उसको हैंस को देगा, तो हैंस ने सोचा कि उस लकड़ी के तख्ते से मैं उसे रिपेयर कर लूँगा। द मिलर सेल्फिशली टेक्स द वुड फॉर हिमसेल्फ। और मिलर क्या करता है, मिलर बहुत ही खुदगर्ज होता है और वो लकड़ी का टुकड़ा भी अपने लिए ले जाता है, डिक्लेयरिंग दैट इट वाज जस्ट द थिंग ही इज बीन नीडिंग टू पैच हिज रूफ। और ये बताकर कि वो लकड़ी का तख्ता ही तो ढूंढ रहा था, उसकी छत में जो सुराख हो गया था, बार्न रूफ की छत में जहाँ पर वो गल्ला जमा किया करता था, उसकी छत में सुराख हो गया था, तो उस सुराख को कवर करने के लिए उसे लकड़ी का तख्ता चाहिए था, तो वो ये तख्ता ही तलाश कर रहा था। ठीक है, सो ही सेज दैट एंड ही टेक्स द प्लैंक ऑफ वुड फ्रॉम हैंड्स। सो दिस इज हिज सेल्फिश एक्शन। Later, the miller convinces Hans to carry a sack of flour to the market. See the picture here. Hans is, miller is standing, asking him to bring his sack of flour to the market and sell them in a good price. Right here, students. So let's see the story. Moves ahead. Mend his barn roof and drive his sheep to the mountain. ओवरऑल इसको समराइज किया तो यहाँ पे 2-3 काम है। ये इस बात पे कन्विंस करता है कि ये आटे की बोरी बाजार में बेच कर आ जाए। जब वो हैंस उसको बेच कर आ जाता है तो फिर उससे कहता है कि मेरे बार्न रूफ की मरम्मत कर दो। वो जो लकड़ी का तख्ता जो उसने खुद हैंस से हासिल किया था, वो वहाँ इस्तेमाल करने के लिए हैंस को ही इस्तेमाल करता है, उसे लगाने के लिए। और फिर वो ये भी कहता है कि उसकी शीप को पहाड़ों में ले जाए, चरागाह की तरफ। All the while, the miller tells beautiful, wise-sounding things about the nature of friendship and generosity. अच्छा, इस दौरान में मिलर क्या करता है कि खूबसूरत और अक्लमंदी की बातें बताता है दोस्ती के मुतालिक और सखावत के मुतालिक। During this period of working for the miller, Hans is prevented from tending his garden. अच्छा, अब इस अरसे में कि जब वो मिलर के काम करता रहा हैंस, तो वो अपने बाग में काम नहीं कर सकता। ठीक है, हैंस simply consoles himself with the reflection that the miller was his best friend and continues to work away for the miller. अच्छा, हैंस अपने आप को इस बात की तसल्ली दे लिया करता था कि मिलर उसका बेहतरीन दोस्त है, तो उसको उसके लिए काम करना ही चाहिए। और फिर वो उसके लिए इसी सोच को दिल में रख के वो उसके लिए काम करता ही रहता था। वो कि मिलर एक्सप्लॉइट कर रहा है, हैंस को समझ में आ रहा है, मगर हैंस इतना सिंसियर और इतना प्यारा दोस्त है कि वो कभी भी मिलर को उसका काम करने के लिए मना नहीं करता, उसकी हेल्प करने के लिए मना नहीं करता। और वो इस बात से कभी खाइफ नहीं हुआ कि मिलर ने कभी उसके लिए कुछ नहीं किया। जबकि उसके दोस्त, सहबाब, महल्ले वाले, पड़ोसी इस बात को कभी कभी महसूस करते हैं, मिलर किस तरह का दोस्त है, इतना सब कुछ है इसके पास, तो ये हैंस से बहुत कुछ ले जाता है, लेकिन कभी हैंस के लिए कुछ लेकर नहीं आता। मगर हैंस को सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि उसका दोस्त नाराज़ ना हो जाए। इसके अलावा दोस्ती के मुतालिक अच्छी अच्छी बातें जो मिलर किया करता, उससे हैंस खुश रहता और वो उसको अपनी डायरी में नोट कर लिया करता। One night the miller's son falls off a ladder and hurts himself. एक रात मिलर का बेटा सीढ़ियों से गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। The miller asks Hans to fetch the doctor despite a storm that rages outside and refuses to give Hans his lantern. एक रात मिलर का बेटा जब गिर जाता है, जख्मी हो जाता है, तो मिलर हैंस को कहता है कि तुम डॉक्टर को ले आओ। हालांकि उस वक्त शदीद तूफान होता है और जब हैंस लैंटर्न मांगता है रोशनी के लिए, तो वो उसको देने से इनकार भी कर देता है। हैंस सक्सेसफुली फैचेस द डॉक्टर, बट ऑन द वे बैक लूजेस हिज वे ऑन द मूर एंड ड्रॉन्स इन अ होल। हैंस डॉक्टर तक तो पहुंच जाता है कामयाबी से और डॉक्टर मिलर तक पहुंच जाता है, लेकिन जब हैंस वापस घर की तरफ जा रहा होता है तो वो भटक जाता है मूर में और एक होल में, एक गहरे गड्ढे में जिसमें पानी भर चुका था तूफान की वजह से, वो उसमें डूब के मर जाता है। आप ये देखते हैं कि कितना तूफान आया हुआ, ये बेचारा अकेला परेशान उल्टे सीधे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे अकेला चला जा रहा है। ये बेचारा हमारा हैंस है, प्यारा प्यारा हैंस। हैंस बॉडी इज फाउंड द नेक्स्ट डे। अगले दिन हैंस की डेड बॉडी मिली एट हैंस फ्यूनरल। द मिलर सर्व्स एज चीफ मॉर्नर एंड शोज नो रिमोर्स for his actions and instead laments that there is not
one to take his broken wheelbarrow. अच्छा, अब मिलर हैंस के जनाजे में शरीक होता है और वहाँ पे वो कहता है चूंकि मैं सबसे बेहतरीन दोस्त हूँ तो एज चीफ मॉनर वो अपने आप को वहाँ पे शो ऑफ करता है, यानी कि सबसे करीबी दोस्त, और उसे कोई अफसोस का मुजाहरा नहीं करता, कोई पछतावा नहीं होता उसको अपने एक्शंस का। इसके बजाय उसको इस बात का दुख होता है कि उसकी व्हील बैरो बेकार हो गई और अब उसको कोई नहीं खरीदेगा। Back in the frame story, the water rat is upset that the linen does not tell what became of the miller. आखिर में ये होता है कि वाटर रैट बड़ा अपसेट हो जाता है कि उसने ये नहीं बताया लिनेट ने कि वाटर रैट के साथ क्या होता है, क्योंकि सॉरी मिलर के साथ, क्योंकि वाटर रैट की हमदर्दियाँ मिलर के साथ ही रहती है। बस ये एक अजीब सा कैरेक्टर है। द लिनेट रिस्पॉन्ड्स दैट इट इज़ एविडेंट दैट वाटर रैट डिड नॉट अंडरस्टैंड द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो इस पर लिनेट इजहार करती है कि करता है, चिढ़ा है चूँकि कि वो साफ नज़र आ रहा है कि वाटर रैट को जो है ना कहानी की का मोरल नहीं समझ में आया, सबक समझ में नहीं है। तो वाटर रैट इस पर जो है ना और भी गुस्सा हो जाता है। एंड द वाटर रैट अपहेल्ड दैट द स्टोरी हैड अ मोरल एट ऑल और रिटर्न हिज होम, और गुस्से में अपने सुराख में अपने घर में वापस चला जाता। बोथ द डक एंड द नरेटर अफर्म दैट टेलिंग अ स्टोरी विद मोरल इज डेंजरस, और वो दोनों आपस में ही बात करते हैं कि हाँ ऐसी कहानी जिसमें मोरल हो उसको सुनाना बड़ा ख़तरनाक होता है। तो ये बस एक कंसेप्ट है मजे का। लेट्स सी सम क्वेश्चन हियर। शुड ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई द स्टोरी ऑफ हैंस एंड द मिरर वाज एप्लीकेबल टू द वाटर रैट। The main theme of the story is noble and respectable bond based on bilateral love and cooperation. मेन थीम जो स्टोरी की है वो बहुत शानदार है, बहुत मुअज़्ज़ज़ है, ठीक है ना, और कोऑपरेशन और आपस की मोहब्बत की कहानी है, यानी कि दोस्तों की। दिस स्टोरी इज एप्लीकेबल टू द वाटर रैट बिकॉज ही डज नॉट नो अबाउट द ट्रू फीलिंग ऑफ लव, फ्रेंडशिप एंड फैमिली। ये कहानी बिल्कुल वाटर रैट के ऊपर अप्लाई हो सकती है क्योंकि वो सच्चे जज्बात, सच्ची दोस्ती और सच्ची मोहब्बत को नहीं समझता। दिस वॉज द रीज़न for which the Leonard wanted to tell him the story with such a moral। और यही वजह थी कि लेनर्ड भी उसको इस तरह की कहानी, इस तरह के सबक की कहानी, दोस्तों की कहानी सुनाना चाहता था, लेकिन वाटर रैट को फिर भी समझ नहीं आई। When do we first suspect that Miller was not really very good friend to Little Hans? The point कब हमें लगा कि मिलर लिटिल हैंस का अच्छा दोस्त नहीं है? The point where the narrator author Oscar Wilde mentions that each time Miller visited Little Hans, he plucked flowers and fruits from his garden, and neighbors thought it strange that the rich Miller never gave Little Hans anything in return। अच्छा, जब राइटर ने ये मेंशन किया कि मिलर हमेशा ही लिटिल हैंस को विजिट करता है और उसके फूल और फल तोड़ कर ले जाता है, लेकिन नेबर्स को इस बात का एहसास होता है कि कभी भी मिलर लिटिल हैंस के लिए कुछ नहीं लाया। दो ही हैड 100 सेक ऑफ फ्लावर, मिल्क काउज एंड अ ह्यूज फ्लॉक ऑफ शीप, जबकि उसके पास आटे की 100 बोरियां होती हैं और दूध देने वाली गायें होती हैं और भेड़ों का बड़ा बड़ा सा ग्रो होता है, फ्लॉक होता है। दिस इज द पॉइंट वी सस्पेक्ट दैट द मिलर वाज नॉट ट्रू फ्रेंड। ये पॉइंट हमें सस्पेक्ट करता है मिलर अच्छा दोस्त नहीं है हैंस का। हाउ डिड द मिलर जस्टिफाई इज नॉट आस्किंग हैंस टू शेयर सम ऑफ हिज गुड थिंग ड्यूरिंग विंटर? किस तरह जस्टिफाई करता है कि विंटर में मिलर हैंस के पास आता नहीं है, ना ही उसकी मदद करता था। मिलर वॉज एक्चुअली अ कनिंग फेलो। मिलर दर हकीकत एक मक्कार इंसान है। He justified him not asking Hans to share some of his fortune during winter by saying when people are in trouble they should be left alone and not be bothered by the visitors। और वो इस पर ये बात कहता है कि जब लोग मुश्किल में हों तो बार बार जाकर उनको तंग नहीं करना चाहिए। आप जाएंगे, वो आपके उठाने बैठाने का, आपके चाय पानी का इंतज़ाम करेंगे, परेशान होंगे, तो वो कहता है जाना ही नहीं चाहिए, परेशान करना ही नहीं चाहिए। बहुत ही मज़े की बात बताई उसने, वाह। He keeps on saying that if Hans visited his house, he might get envious, and envy is the most terrible thing for the friendship।
और इसके अलावा एक बात वो ये भी कहता है कि अगर हम हैंस को अपने घर ले आते तो वो हमारा अच्छा घर, अच्छा खाना, गर्म शराब देखकर हसद कर सकता है, और हसद ऐसी चीज़ है जो दोस्ती को ख़राब कर देती है, जो दोस्ती के जज्बात को बर्बाद कर देती है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त इस किस्म के जज्बात का शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। How did the miller's wife reveal that she too was ready to exploit the generosity of the Hans? किस तरह पता चला कि मिलर की बीवी भी हैंस की सखाफत का नाजायज फ़ायदा उठाती थी? She always loved listening beautiful and sycophantic words said by her husband regarding his friendship with हैंस। वो इस बात से बड़ी खुश होती थी कि जो मिलर उसका दोस्त, उसका हस्बैंड दोस्ती के मुतालिक खूबसूरत बातें करता है। इट इज़ एन एविडेंट दैट मिलर्स वाइफ टू वॉज अ मीन लेडी एंड वॉज रेडी टू एक्सप्लॉइट द पुअर फेलोज जेनरसिटी, और उसको कभी भी डिस्करेज नहीं करती थी कि वो इस तरह के एक्शन क्यों करता रहा, इस तरह की बातें क्यों करता है, उसको मिलर को हैंस की मदद करनी चाहिए। तो ऐसा उसने कभी नहीं किया। तो ये इससे साबित होता है कि वो खुद भी हैंस की सखावत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए तैयार थी। व्हेन शी कमांड्स हर हस्बैंड टू टेक अ बास्केट विद हिम एंड आस्क हैंस टू फिल इट क्वाइट फुल विद स्वीट फ्लावर्स, शी थॉट इट टू बी द राइट टू आस्क फॉर द फ्लावर। और जब उसने अपने हस्बैंड से कहा कि बास्केट ले जाओ और हैंस से कहना इसको पूरा भर दो, तो यहीं पे वाज़ेह हो जाता है कि वो खुद भी कितनी बिल्कुल अपने हस्बैंड की तरह मक्कार है। How did Miller persuade Hans to carry the large sack of flour to market? किस तरह से मिलर ने राज़ी किया हैंस को मार्केट ले जाने के लिए एक बड़ी आटे की बोरी? Initially, Hans told Miller that he was too very busy, for he had to complete many tasks in his garden. शुरू में तो हैंस ने कहा कि वो बहुत मसरूफ़ है क्योंकि उसे अपने गार्डन में बहुत सारे काम करने। But later, when Miller claimed and termed Hans' refusal an unfriendly gesture and repeated the same old rhetoric that he was going to give Hans his wheelbarrow. अच्छा, फिर मिलर ने ये कहा कि उसका जो इनकार है वो अनफ्रेंडली है, अनफ्रेंडली जेस्चर है, और फिर बार बार ये बात याद दिलाता था कि वो चूँकि अपना व्हील बैरो देने वाला है। Then Hans agreed to go market and sell his फ्लोर से, और फिर हैंस बेचारा राज़ी हो गया उसकी आटे की बोरी ले जाने के लिए। और फिर इतना लंबा, ये देख रहे हैं कितना बड़ा, तस्वीर में देखिए कितना बड़ा ये रास्ता है, ये चलता हुआ बेचारा पैदल जा रहा है, मार्केट तक जाएगा, जहाँ भी मार्केट होगी फिर वहाँ से ये चलता हुआ फिर वापस आएगा। अभी आटे की बोरी उठाकर बेचारा लेके जा रहा है, उसके बोझ पड़ रहा है, वापसी में पैसे होंगे, उनकी हिफाजत के लिए बेचारा परेशान होगा। तो ये बहुत बुरी तरह से हैंस यूज़ हो रहा है। How did the miller justify his rebuke to Hans for staying in bed a little rather than usual after his tiring expeditions to the market? किस तरह से इस बात को जस्टिफाई करता है कि जब वो मार्केट से थका कर आता है और वो बिस्तर में थोड़ा सोया रहता है ज़रा देर तक। After Hans tiresome expedition to the market, the next day when the miller came to him to collect his money and found him still in bed, जब हैंस अगले दिन इतने थका देने वाले सफ़र के बाद अगले दिन बिस्तर में थोड़ा लेटा होता है और मिलर आ जाता है अपने पैसे जमा करने, और वो हैंस को बेड में सोया देखता है या लेटा हुआ देखता है, ये रिब्यूक्ड हैंस और वो उसको डांटता है। एंड टर्म्ड हिम अ लेजी फेलो, और उसे सुस्त इंसान कहता है। दिस that he justified in saying that anybody could say charming things and try to please, but real friend always says unpleasant things and does not mind giving pain. और वो कहता है कि चापलूसी तो कोई भी कर सकता है, अच्छी बातें तो कोई भी कर सकता है, मगर सच्चा दोस्त ही आपको आपकी बुराइयां, आपकी खामियां बता सकता है और तकलीफ दे सकता है। Why was Hans unable to look after his garden? What promise was the miller constantly holding out before him? क्यों हैंस अपने गार्डन की देखभाल नहीं कर पा रहा था, और क्या वादा था मिलर जो बार बार उससे करता था? He was unable to look after it.
his garden because Miller kept coming to Hans and ask him to does his work. क्योंकि मिलर बार बार हैंस के पास आता था और उसे अपने काम करवाता था, इस वजह से हैंस अपने गार्डन की देखभाल नहीं कर पा रहा था. हैंस ऑलवेज केप्ट वर्किंग अवे फॉर द मिलर. हैंस हमेशा ही मिलर के लिए काम करता रहा. ही प्रॉमिस्ड टू गिव हिम हिज थर्ड ग्रेड व्हील बैरो दैट बैडली नीडेड रिपेयर्स. और मिलर ने वादा किया था कि वो अपनी सड़ी हुई, अपनी टूटी फूटी व्हील बैरो उसको देगा जिसको बुरे तरीके से रिपेयर की ज़रूरत थी. ईच टाइम मिलर वांटेड हैंस टू डू हिज वर्क, he reminded him of the wheelbarrow that he promised to give, but till his death Hans hankered for his wheelbarrow. और हर मर्तबा मिलर उससे काम करवाता और उसको जताता कि वो उसको व्हील बैरो देगा, लेकिन हैंस की मौत तक वो व्हील बैरो तक नहीं पहुंची. ठीक है, ये तस्वीर है जब डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बताता है कि मिलर ने बुलाया, तो डॉक्टर अपने घोड़े पे ये मिलर के घर की तरफ रवाना है. What was the supreme manifestations of Miller's selfishness which caused Hans to lose his life? When the miller came to Hans on a rainy and stormy night and asked him to fetch a doctor because his son had fallen from ladder and wounded his leg. जब मिलर आता है इसके दरवाजे पे तूफानी रात और उससे कहता है कि डॉक्टर ले आओ क्योंकि उसका बेटा सीढ़ियों से गिर के जख्मी हो गया. द पुअर फ्रेंड वेलकम्ड हिम हैप्पीली. बेचारे दोस्त उसे फिर भी खुशी खुशी वेलकम करता है. रिक्वेस्टेड हिम टू लैंड हिम हिज लैंटर्न एज द नाइट वाज सो डार्क दैट ही वाज अफ्रेड ही माइट फॉल इनटू द डिच. और वो उसको कहता है कि अपनी लैंटर्न उधार दे दो क्योंकि रात बहुत अंधेरी है और उसको डर है कि कहीं वो गड्ढे में गिर ही ना जाए. अब जा रहा है मिलर के ही काम के लिए. अब मिलर को देखें फिर भी रिफ्यूज कर देता है. द मिलर रिफ्यूज टू स्पेयर हिज लैंटर्न सेइंग आई एम वेरी सॉरी बट इट इज माय न्यू लैंटर्न एंड इट वुड बी अ ग्रेट लॉस टू मी इफ एनीथिंग हैपन टू मी. वो कहता है मुझे माजरत करो क्योंकि मेरी लैंटर्न तो बहुत बिल्कुल नई है और अगर इसको कुछ हो गया तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा. दिस वॉज द सुप्रीम मैनिफेस्टेशन ऑफ मिलर्स सेल्फिशनेस विच कॉज्ड द डेथ ऑफ हैंस. अगर वो अपनी लैंटर्न हैंस को दे देता तो शायद वो रास्ता सही तरीके से आइडेंटिफाई करके मुश्किल से ही सही लेकिन पहुंच जाता, बच जाता, मगर अंधेरे में होने की वजह से जो लिटिल हैंस वो एक गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई. Comment briefly on Miller's claim to have been Hans' best friend. Miller pretended to be the best friend of little Hans, but he was selfish through and through. Miller ये क्लेम करता था, ऐसा जो जाहिर करता था कि वो हैंस का बहुत बेहतरीन दोस्त है, पक्का दोस्त है, मगर वो पूरे का पूरा खुद गर्ज दोस्त था. He did not give anything to Hans, but went on making him do his work in return for the wheelbarrow he had promised to give. उसने कभी भी हैंस को कुछ नहीं दिया मगर उससे अपने काम करवाता रहता था और सिर्फ वादा करता था कि वो अपनी व्हील बैरो देगा. The miller always used fine words for friendship but acted in a very selfish manner. मिलर ने हमेशा दोस्ती के मुतालिक बहुत अच्छे अल्फाज कहे मगर जो उसका अमल था वो बहुत ही खुदगर्ज था. There was a depth of nobility in her attitude. उसके एटीट्यूड में कोई शराफत नहीं थी. Right, dear students, hope you must understand the topic. ये देखें ये दोनों दोस्त खड़े हुए हैं, मिलर और हैंस की बड़ी डिसेंट सी पिक्चर बना के दिखाई है. ये फ्लावर एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है ना. हैंस बहुत खुश होता था अपने दोस्त से मिलके क्योंकि वो डिवोटेड था, वो सिंसियर था, जबकि मिलर के दिल में ये रहता था मैं किसी ना किसी तरह इससे फ़ायदा उठा लूँ. ठीक है डियर स्टूडेंट, होप यू मस्ट अंडरस्टैंड. और उम्मीद करती हूँ कि आपको सपोर्ट मिलेगी, हेल्प मिलेगी अपनी प्रिपरेशन में. और आपको एडवाइस करती हूँ कि सिटिंग एट होम यू मस्ट अटेंड योर वर्चुअल क्लासेस एंड यू मस्ट बी प्रिपेयर. यू मस्ट memorize your question answers, MCQs accordingly and be prepared for the examination. Work hard because hard work pays off. Thank you very much. Goodbye. Take care.